नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद समाचार। हमारे पास आसपास आप कुछ ये मधुमक्खियाँ देख रहे होंगे और ये हम पहले आपको जानकारी दे दें कि एक मधुमक्खी प्लांट है और ये है सागौनी कला गांव, दमोह ज़िले के अंतर्गत आता है। हम आए हैं इस प्लांट पर। प्लांट के मालिक हैं द्वारिका सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है द्वारिका नमस्कार। जी। तो पहले हम द्वारिका जी से बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में, कितने समय से कर रहे हैं और क्या इसमें लाभ है, क्या कैसे ये होता है। इससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि ये ज़रूरी आज के समय में क्यों हो गया है। वर्तमान समय में किसानों की जोत है, जो खेती से जो इनकम है, वो जोत का रकबा है जो कम होता जा रहा है। आने वाली पीढ़ियों में पहले देखते थे कुछ खेती रकबा ज़्यादा होते थे, फिर कम हुए, फिर 2 भाई हुए, 4 भाई हुए, तो अब जोत है जो प्रति व्यक्ति वो घटती जा रही है। ऐसे में कृषि के साथ आप अतिरिक्त आय के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें मधुमक्खी पालन एक अच्छा आइडिया है। अब इन सब चीज़ों के लिए क्या कैसे करेंगे और इससे क्या लाभ हैं, इन सब के बीच में हमारे पास द्वारिका जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। द्वारिका जी, ये प्लांट है आपका, कब से आपने चालू किया और ये कहाँ आपको कैसे आइडिया आ गया कि ये हमको इस ओर बढ़ना है? भाई साहब, हमने जे सन 2016 से मधुमक्खी पालन का काम किया है और हम हरिद्वार गए थे, तो उधर अजय सैनी जी से मुलाकात हुई हमारी। तो वो कर रहे सन 2001 से मधुमक्खी पालन का काम। तो हमने उनसे पूछी कि भाई साहब इसमें आमदनी कैसी है, तो उन्होंने बताई कि इसमें ज़्यादा कठिन काम भी नहीं है और किसानी के साथ साथ में मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। कि जैसे आज हमारे ये खेत पे है तो अपन मधुमक्खी पालन के डिब्बे भी रखे हैं और अपनी मूंग की खेती भी कर रहे हैं। तो अजय सैनी के वहाँ देहरादून में प्लांट लगा था लीची पे, तो उधर हमने ट्रेनिंग ली 7 दिन की। फिर उसके बाद में 2 महीना, मतलब 7 दिन की वैसी ट्रेनिंग ली शासन की तरफ से। फिर उसके बाद में हमने 2 महीना उनके फार्म पे रुक के काम सीखा। अच्छा, ये अजय सैनी जी कौन है? ये सहारनपुर के मधुमक्खी पालक हैं। अच्छा, मधुमक्खी पालक है। जी। तो ये आप वहाँ गए, उनके यहाँ पे आपने ट्रेनिंग ली, फिर उसके बाद आप जब सब जानकारी आपने ली होगी, टेक्निकल पॉइंट जाने होंगे, तो फिर आप यहाँ आए, तो फिर यहाँ कैसे ये शुरुआत कैसे हुई? हमने 40 डिब्बे उन्हीं के वहाँ से खरीदे। ठीक। फिर उसके बाद में एक निर्गुंडी होत है, तो उसमें देसी भाषा में लेंगुड़ भी बोलते हैं। तो वो इधर सागर के पास घोरझामर है। तो जब हम सर्वे कर रहे थे ट्रेनिंग में, ये सब सिखाया गया कि पहले अपन को सर्वे करना पड़ता है कि कहाँ फूल है और कौन चीज़ से, कौन फूल से रस आ रहा हो, कौन से नहीं आ रहा हो। तो जब हमने उधर देखा तो हम जुलाई से काम चालू किया था 16 में। तो उधर निर्गुंडी थी, तो उसमें ये बड़ी वाली मक्खी लग रही थी, तो उसको हमने पकड़ के देखा। तो हमने देखा कि रस ले रही है, तो हमने सोची कि इससे रस आएगा। तो हमने पहले प्लांट वहीं पर लगाया था 40 डिब्बी से, गोरझामर। ठीक, फिर आपने यहाँ शिफ्ट कर लिया। फिर उसके बाद में अगस्त में इधर शिफ्ट कर ली थी गांव पे। ठीक। तो अपने इधर बरसात में जैसे जंगल में बन तुलसी होते हैं, तो जंगल के किनारे पे लगाई थी अपन ने किसान के खेत में, तो उससे भी अपना शहद निकला था बन तुलसी से। ठीक। तो इसने जब आपने ये शुरुआत की होगी तो इसमें लागत और ये सब चीज़ें आई होंगी, तो कैसे ये मैनेज हुआ? सरकार की तरफ से भी कुछ लाभ मिला? नहीं, सरकार की तरफ से पहले तो कोई लाभ नहीं मिला। सरकार पहले तो अपन ने अपनी निजी लागत से, मतलब पैसे उधार लेके अपन ने काम चालू किया था। फिर उसके बाद में 3-4 साल अपन चक्कर काटते रहे। फिर एक बार हमने दुर्गपाल भाई साहब से बात की, तो जब उन्होंने लाइव चलाई और फिर उसके बाद में अधिकारी ना तो घुमाते रहते अधिकारी के कल आना परसों आना। अच्छा, सब्सिडी और इन सब हाँ, चीज़ों के लिए। अक्टूबर में मिली थी साल। ठीक, तो ये तो चलिए, जैसे प्रशासनिक और इन सब चीज़ों की बात हुई है, इस पर भी अपन कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन जो अभी किसानों के लिए योजना है, तो इस योजना के बारे में आपको जानकारी है कि कैसे सब्सिडी मिलती है और कितनी मिलती है? हाँ, इसमें मतलब एक किसान के लाने 50 डिब्बे को वो आता है टारगेट। ठीक। तो इसमें 40% सब्सिडी मिलती है। 40% सब्सिडी उनको होती है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इतना सहायता मिल जाती है। 80,000 की सब्सिडी मिली थी। अच्छा, आपको 80,000? हाँ। ठीक। तो ये चीज़ आपके यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम इनसे जैसे ये हम इनको क्या वैसे निकाल सकते हैं? ठीक। तो ये देख रहे हैं आप, ये हम आपको लाइव दिखाएंगे कैसे मधुमक्खियाँ होती हैं। हमारे साथ नरेंद्र, हमारे साथी कैमरामैन। ये बॉक्स है मधुमक्खियों का, ये प्लेट है, ये देखिए आराम से। ठीक है, तो ये मधुमक्खी की प्लेट है।
हम लोग आराम से देख रहे हैं। और ये आप ये देखिए, इसमें एक रानी रहती है। अच्छा, इनकी भी कैटेगरी? हाँ हाँ, और इसमें जब अच्छी मक्खी रहती तो 40 से 50 हज़ार वर्कर रहे थे। तो पहले आप इसको अंदर रख दीजिए, फिर हम इसकी और टेक्निकलिटी पे बात करेंगे। मतलब डर नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा तो लगेगा। चलिए, ये एक बॉक्स है जैसे आपने अभी जो दिखाया, कितनी प्लेट्स वगैरह इसमें रहती हैं और कितनी इसमें मधुमक्खियाँ? इसमें कम से कम 8 प्लेट और ज़्यादा से ज़्यादा 10 प्लेट था, क्योंकि अपने तो जैसे मध्य प्रदेश में गर्मी ज़्यादा होती है, तो अपन 8 फ्रेम में रखते हैं मक्खी। ये से कि जैसे 2 फ्रेम की जगह खाली रहे तो उसमें हवा के लिए मक्खी को दिक्कत न जाए। अब जैसे जम्मू कश्मीर है और पंजाब साइड है, तो साइड हिमाचल है, तो वो साइड जैसे जी ठंड होते तो उधर 10 फ्रेम में मक्खी रखते हैं। अब हम ये इसकी शुरुआत, अगर जैसे मान लीजिए हम एक किसान है कोई, उसको शुरू से शुरू करना है, बिल्कुल उसको कुछ नहीं पता मधुमक्खी पालन के बारे में, तो वो कैसे शुरू करें? शुरू ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हम लोग हैं तो हम लोग निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं, और उसके बाद मतलब इसका ऐसा नहीं है कि 50 डिब्बे से काम चालू करो या 100 से करो। इसमें जैसे 5 लड़के हैं या किसान हैं तो 10-10 डिब्बा से भी मतलब मिल के काम चालू कर सकते हैं। तो में जो है कि जैसे 10-10 डिब्बे 5 लोगों ने ले लिए तो उसमें 50 डिब्बे हो गए। तो मैं जैसे है कि माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह करते हैं तो में ट्रांसपोर्टिंग भी कम लगेगी, और जैसे कभी 2 लड़के रुके हैं, कभी किसी को घर आना है, तो इसमें मतलब समूह में काम करें तो इसमें ज़्यादा सहूलियत रहती है। तो जो दर्शक जानना चाह रहे हैं कि लाभ वगैरह कितना है वो भी हम बताएंगे, लेकिन उसके लिए बने रहिए। हम और भी चीज़ों पे, टेक्निकल चीज़ों पे बात करेंगे कि इनके रख रखाव में क्या कैसी चीज़ें होती हैं। सबसे ये बहुत सेंसिटिव होते हैं जी, टेम्परेचर और भी जलवायु चीज़ें, और सबसे बड़ी सीजन है ना, जैसे बरसात का सीज़न आता होगा, फिर एक सीज़न ठंड का आता है, फिर गर्मी का, तो इसके हिसाब से इनकी रख रखाव के स्तर अलग अलग होंगे। तो इसको कैसे क्या सीजन वाइज करते हैं? इसमें जैसे अभी गर्मी चल रही है तो गर्मी में जहाँ पे भी डिब्बा रखो तो छाया भाव चाहिए डिब्बे के लिए, और उसके बाद में पानी की व्यवस्था भाव चाहिए आसपास, फसल भाव चाहिए हरियाली। आगे आते जाइए, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं। हरियाली भाव चाहिए कि जब अगर लू भी लगे तो मतलब ठंडी हो जाए, मतलब ज़्यादा गर्म हाँ, हवाएं ना लगें और ये सब। गर्म हवा। तो उसके लिए हम लोग जैसे जो बोरी डाल रहे हैं तो इसको गीली भी करते हैं दिन में। अच्छा, ये जैसे ये हाँ, तो इससे 1-2 मतलब 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। फिर इसके बाद में जैसे बरसात आते हैं तो बरसात में इसको अपन खुले में रखते हैं। ठीक, मतलब आप ये इस तरीके के जगहों पे आप हाँ, और open space में रखते बरसात में ऐसी जगह पे रखते हैं कि जहाँ जल भराव न होवे। ठीक। तो अपन जैसे पहाड़ी के किनारे जहाँ कीचड़ न होवे, क्योंकि अगर जैसे काली मिट्टी में रखेंगे तो इसमें चीटा चीटियाँ निकलेंगी। हाँ, ये बड़ी चीज़ें होती हैं। हाँ, तो कहा है कि वो डिब्बे में अंदर घुसेंगी सेहत खाने के लिए, तो लड़ाई होगी तो मक्खी मरेगी, उसमें मक्खी का भी नुकसान होगा। तो इसलिए मतलब जल भराव न होवे, तो जहाँ जे जल भराव नहीं होते तो चीटा चीटियाँ कम निकलती हैं। और फिर जैसे एक ठंड का सीजन रहता होगा, जैसे आपने गर्मी का बता दिया कि ऐसे छाँव में रखना, बारिश का बता दिया कि थोड़े ऊंचाई वाले स्थान पे, और फिर एक सीजन और आया आपने। जैसे ठंड रहे तो ठंड में 10 फ्रेम में मक्खी रखते हैं। अच्छा, मतलब गर्मी की। हाँ, कैसे अगर बीच में गैप रहेगा, 2 फ्रेम की जगह खाली रहेगी तो उसमें थोड़ी मक्खी को दिक्कत बनेगी, तो में टेम्परेचर मक्खी अपना बना लेते हैं। और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते, इसमें अखबार रहते तो ढक्कन के नीचे अखबार डाल देते, ऊपर से ढक्कन लगा देते। जो पुरानी बोरी है तो उस बोरी को अपन नहीं डाल देती, क्योंकि जिसमें वो गर्म हो उबे, तो उससे कहा है कि मक्खी को ठंड नहीं लगती ज़्यादा। हाँ, मतलब उबना से है कि जैसा टेम्परेचर अंदर का मेंटेन रहे। और छाया ना बहुत चाहिए ठंड में, वो तो ऐसे कि सूरज की किरण निकले वो सीधे डिब्बा पे। मतलब गर्मियों में ठंडक चाहिए, हाँ, बरसात में सुरक्षा कीड़ों मकोड़ों से, और ठंड में आपकी नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। चलिए, ये हो गया। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि आपने जब ये चालू किया, पहले साल कितना प्रोडक्शन रहा, फिर अगले साल 4 साल 5-6 साल हो गए आपको, तो कैसे आपका बढ़ता गया और किस क्रम में बढ़ा? पहले अपन ने जुलाई से काम चालू किया था, तो पहले साल अपना मतलब बढ़िया काम चला, तो उसमें अपन ने 1 साल में डबल डिब्बे कर लिए थे, 80 डिब्बे हो गए थे। तो अपने 80 डिब्बे से मतलब 60 हुए थे अपने नवंबर में, तो उससे अपन 20 कुंटल का उत्पादन हो गया था शहद का। मतलब
40 डिब्बे से 60 हुए और एक कितना 20 क्विंटल आपका 20 क्विंटल शहद निकला। तो ये मतलब आपने कर लिया या सामान्य लोग जैसे कुछ 10-20 डिब्बे से चालू करते हैं तो प्रोडक्शन एक साल में डबल हो ही जाता है? हाँ, मधुमक्खी है तो एक साल में डबल तो हो ही जाएगी। तो इसमें अपन और देखेंगे जैसे समझेंगे मधुमक्खियों की जो प्रजातियां होती हैं अपने यहाँ दमोह के जो अपना टेम्परेचर है और सब जो अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन है मौसमी जो चीज़ें हैं तो इसमें के लिए कौन सी किस्म सबसे बेहतर है? सबसे बेहतर है जी एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा सबसे ज़्यादा मतलब शहद का उत्पादन करती है। ये मधुमक्खी का प्रकार है। 50 से 60 किलो तक का उत्पादन एक डिब्बे से साल में 50 से 60 किलो तक का उत्पादन एक डिब्बे से। एक डिब्बे ऐसे आपके पास कितने बॉक्स हैं? 300 बॉक्स हैं अभी तो। 300 बॉक्स? हाँ, 40 से काम चालू किया था, अपने पास 300 बॉक्स हैं। वो कम से कम 300-400 बॉक्स अभी तक अपन सप्लाई कर चुके हैं। मतलब किसान आए, ट्रेनिंग ली और कोई 10 डिब्बे कोई 5 डिब्बे मतलब ले गए और काम चला रहा हो। मतलब आप और भी लोगों को ट्रेन करके निःशुल्क चलिए निःशुल्क ट्रेनिंग मिल रही है। और एक चीज़ और, हाँ, फाइनल जो अभी आपका इस साल का जो प्रोडक्शन रहा है कितना रहा है और क्या उसका प्रॉफिट मार्जिन आप हमको बताइए, क्या आपकी इसका 130 क्विंटल हो गया था इस साल का। कितने बॉक्सेस थे आपके? 300 बॉक्स। और आगे बताइए। और 150 रुपये गया था, फिर उसमें अपना 19 लाख के आसपास हो गया था। फिर उसके बाद इसमें अपना ट्रांसपोर्टिंग का और लेबर का अपना 6 लाख का खर्चा गया था। मतलब आपकी जो सेपरेशन जो आपको 10-12 लाख रुपए आपके बच गए। एक चीज़ और, ये तो आपका हो गया। अब मेन है मार्केट की सबसे बड़ी समस्या जो चीज़ें आती हैं, तो आप इसको कैसे हैंडल करते हैं कि किसको सप्लाई करते हैं? इतनी सारी क्वांटिटी कौन खरीदता है और कैसे आप मार्केट तक ले जाते हैं? इसमें क्या है कि जैसे अपने तो सरसों की फसल ज़्यादा होती नहीं है और टेम्परेचर थोड़ी ज़्यादा रहे थे, अपने तो की काली मिट्टी है तो जहाँ जो रेतीली मिट्टी रहे थे तो उससे रस ज़्यादा यहाँ थे, तो अपन राजस्थान चले जाते हैं। तो राजस्थान में क्या है कि जो कंपनी वाले रहते हैं तो वो पेल से आ जाते हैं। तो जैसे अपन को खाली बाल्टी की ज़रूरत पड़ी तो वो अपने फार्म पे रख जाएंगे और पेल से वो के माल हम खरीदेंगे। तो जैसे डाबर कंपनी है, पतंजलि है, तो वो आपको यहाँ पे मतलब ऐसा पहले से बता देते हैं कि हमको इतनी क्वांटिटी हमको चाहिए है तो आप उतना उनको सप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो मतलब आपको ऐसा नहीं है कि ये सब प्रिजर्व करके या बचा के संभाल के रखना है फिर कहीं ले जाना है? फार्म से उठा लेती कंपनी माल। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आपकी मतलब प्रॉफिट भी आपको हुआ है, मतलब लगा है कि ये लाभ का धंधा है। और एक चीज़ और अभी अपन देखते हैं कि जैसे अभी आप व्यापारियों को बेच रहे हैं, क्या अभी शासन स्तर से ऐसी कुछ व्यवस्थाएं अभी हुई हैं आपको या जानकारी है? मेरे उसमें तो नहीं है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करती हो स्टोरेज के लिए, इनके लिए ऐसा कुछ है, आपको पता है? नहीं, इसकी तो कोई व्यवस्था नहीं है और शासन से यही निवेदन है कि इसकी हर जिला में मंडी बनाई जाए जहाँ जहाँ मधुमक्खी पालन का काम हो रहा है। अच्छा, मतलब ये जैसे जब मल्टीपल किसान है जैसे आप अभी कर रहे हैं या कुछ किसान और कर रहे हैं, तो जब प्रोडक्शन मास लेवल पे हो तो किसानों को एक जगह मिलनी चाहिए कि वहाँ वो बेच सके। ऐसे में ऐसा है कि कंपनी जैसे चली गई, बीच में कंपनी वाले माल नहीं उठा रहे तो में जो है कि मंडी रहे तो किसान मधुमक्खी पालक जाके जब पैसों की ज़रूरत तो जब अपना माल बेच सका। चलिए, ये एक चीज़ हो गई। और मुझे इस प्लांट के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, कुछ मेरे पत्रकार साथी थे उन्होंने जानकारी दी, तब मैं आप यहाँ से निकल भी रहा था तो एक बार और मैं यहाँ से देख रहा था तो तब ऐसे हमारी नज़र में नहीं आई थी। लेकिन आज हमने सोचा, लेकिन हमने और भी देख रहे हैं, सरकार है, केंद्र सरकार है और भी जो मतलब राज्य सरकार भी, मंशा इनकी है कि किसानों की आय दुगनी हो। ठीक है, दुगनी होने के लिए या और बढ़े आय दुगनी, और उसका कोई वो स्तर नहीं है कि कितनी इससे दुगनी हो जाए और कितना, एक बेस होना चाहिए, लेकिन बड़े आय किसानों की मेन मुद्दा ये है। अब वो बढ़ेंगे कैसे? आप इस तरीके के मधुमक्खी पालन करेंगे या पशुपालन में जाएंगे, इन सब चीज़ों को लेके। तो आपको लग रहा है कि किसान, इस साइड थोड़े से आइए, इधर हम और बॉक्स दिखाएंगे। सवाल मेरा ये था आपसे कि इस समय किसानों को इस तरीके की ज़रूरत है, तो क्या आपको लग रहा है शासन को सहायता और
जो हमारे उद्यान की विभाग है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उससे आपको कितना, आप उससे संतुष्ट हैं, या ये सब चीज़ों सहायता मिलती है, इतनी आसानी से हो जाता है, या फिर यहाँ भी पॉलिसी पैरालिसिस है कि किसान आता है सैंक्शन कराने के लिए लगा रहता है, पैसे सब्सिडी, फिर वो कमीशन और फिर ये सब चीज़ें भी आती हैं। इधर भाई साहब जैसे जे उद्यान विभाग है कृषि विज्ञान के अंदर है, तो ये कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर इनने सपोर्ट करो हो तो आज 300 की जगह 500 मधुमक्खी पालक होते दमोह जिला में। चलिए, ये प्रशासन किसान की आवाज़ है, आप भी सुन लें। कभी हम आपसे भी मिलेंगे, जो उद्यान के अधिकारी हैं, कृषि एग्रीकल्चर अधिकारी हैं, उनसे, और जब बात करेंगे उनसे भी सवाल करेंगे कि ये ऐसा क्यों है, ये शिकायत क्यों है। चलिए, तो आपके से हमको बात करके अच्छा लगा, और सरकार तक और शासन तक, और आप जो और लोग जो इंटरेस्ट हैं वो यहाँ आ सकते हैं, इनसे आप ट्रेनिंग उनको निःशुल्क प्रदान करते हैं, तो वो भी इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये सब चीज़ें हैं, आप अलग से कुछ खेती के साथ करना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे अब ये बॉक्सेस रखे हैं, ठीक है, मैं इनसे बोलूँगा कि ये दिखाते जाएं, ये लाइन से आपके पड़े हुए हैं, हम लोग उस वहाँ खड़े थे तो तब वहाँ पे बॉक्सेस रखे हुए थे। तो एक चीज़ ये थी कि लोगों को जगह की चीज़ें आने लगती हैं कि यार दिमाग में आएगा ये बॉक्सेस रख, इनको जगह चाहिए, तो इसके लिए अलग से तो नहीं रहती, खेत पे कर सकते हैं। आपकी यहाँ पे मूंग या क्या लगा हुआ है? हाँ, इसमें क्या है, जिसके पास खेती भी नहीं है तो इसमें 25 से 30% फसल का उत्पादन बढ़ता है। तो जहाँ पे अपन इसका प्लांट लगाते हैं तो किसान को फसल का उत्पादन मिल जाता है और अपन को सेहत का उत्पादन मिल जाता है। ठीक, अच्छा, मतलब आप दूसरे के प्लांट पे भी कर सकते हैं अगर आपके पास जगह नहीं है तो दूसरे के खेत पे भी लगा। ठीक है, और खेती के साथ तो कर ही सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फसल में दिक्कत होगी नहीं, या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इससे तो फसल में फ़ायदा ही, 25 से 30% फसल का उत्पादन बढ़ जाता है, और अपनों फसल की भी आमदनी और मधुमक्खी पालन से भी आमदनी। ठीक है। और एक चीज़, जैसे आप यहाँ पे अभी मूंग की खेती कर रहे थे, गर्मियों में जो लगाते हैं, तो जब आप यहाँ पे कुछ फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स आप छिड़काव करते हैं, उनका प्रभाव तो नहीं पड़ता होगा इन पे? नहीं, इसमें अपन किसानों से ये बोलते हैं कि शाम टाइम 7 के बाद छिड़काव करें, 6-7 के बाद, तो जब तक मक्खी वापसी आ जाती है। अच्छा, मतलब ये घूमने चले जाते हैं? हाँ, तो नहीं, वापसी आ जाती है डिब्बे में। हाँ, उसके बाद में छिड़काव होता है, तो फिर उसमें क्या है कि जैसे शाम को छिड़काव हुआ, मक्खी डिब्बे में अंदर चली गई, फिर दूसरे दिन उस खेत में नहीं जाएगी जिसमें मतलब छिड़काव हुआ, क्योंकि वो गंद आएगी तो फिर उसमें नहीं जाएगी। तो ये क्वेश्चन छूट गया था, इसलिए मैंने ये लास्ट में पूछ लिया। तो द्वारिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे आपने ये सारी जानकारी शेयर की, और इस तरीके की और चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो आज़ाद समाचार से जुड़े और हमको लोगों तक पहुंचाएं। देखते रहें आज़ाद समाचार। धन्यवाद।